नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब कोर्ट्स को पीड़ित पुरुषों का भी और पीड़ित महिलाओं का दोनों का दर्द समझ में आने लगा है। इसमें एक बहुत अच्छी पेशकश अभी देखने को मिली है और मैं चाहूँगा कि आप इसे इस तरह से ना लें कि ये पर्टिकुलर उस राज्य का, उस क्षेत्र का जजमेंट है, तो शायद हो सकता है हमारे राज्य या हमारे क्षेत्र में इफेक्टिव ना हो। क्योंकि जजमेंट जो आते हैं, पहले उन्हें समझ लीजिए कि जजमेंट्स हमेशा एक कानून की व्याख्या को परिभाषित करते हैं, जब कि लोअर कोर्ट्स या कोई भी अथॉरिटी उसको होते हुए भी कानून में उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रही होती है। यानी कि गाइडलाइंस तभी देते हैं जजमेंट्स के अंदर जब ऑलरेडी कानून तो है। जैसे आपका अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हुआ था कि 41A का नोटिस जो है वो तो कब से है, वो तो सालों से है, 100 सालों से 41A का नोटिस था, पर 41A CRPC के अंदर होते हुए भी उसकी पालना पुलिस नहीं करती थी। तो उसका दबाव पुलिस पर बनाया गया और उसकी पालना करना आवश्यक समझा गया। इसी तरह अब जो पहले से एग्जिस्टिंग कानून है, जिसको लोअर कोर्ट्स, खासतौर से फैमिली कोर्ट्स, फैमिली मैटर्स के अंदर नहीं मानती थी, उसी के लिए एक अलग से गाइडलाइंस बनाई गई जिससे कि फैमिली कोर्ट्स अपनी स्वतंत्रता से बाहर आ जाएं। क्या है ये कानून? क्या इस कानून से आप लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो ये सब आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा आपको एजुकेटेड करने की अपने वीडियोस के थ्रू और अपने कोर्सेज के थ्रू कोशिश करते रहते हैं। कोर्सेज में एक नया अध्याय जुड़ चुका है जो है क्रैश कोर्सेज का। क्रैश कोर्सेज क्या होते हैं? ये इस तरह की चीज है जिससे कई लोगों का बजट सीमित है या कई लोगों को लगता है हम अपने लेवल पे खुद तैयारी कर सकते हैं, बस हमें बेसिक गाइडलाइन चाहिए, उनके लिए तैयार किया गया एक तेजी से तैयारी करने का कोर्स है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे पर्सनल असिस्टेंस भी चाहिए और आपकी टीम का पूरा सहयोग भी चाहिए, तो फिर आप मेन कोर्स ज्वाइन कीजिए। मेन कोर्स जो होता है उसके अंदर हम आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देते रहते हैं, टाइम टू टाइम आपकी मदद करते हैं, और इसमें जो मदद होती है वो डायरेक्ट और प्रैक्टिकल होती है। और इसका ही फायदा हुआ है कि आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, मजबूत हैं, और अपने केस में सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से जिस बात को लेके कॉन्फिडेंट है वो ये है कि कम से कम उन्हें विश्वास है कि ये केस वो जीत जाएंगे या जीत चुके हैं। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं? व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, चाहे मेन कोर्स हो चाहे क्रैश कोर्स हो, उसके लिए डिटेल्स लीजिए, ज्वाइन कीजिए। आप अगर किसी कानूनी समस्या का समाधान मुझसे चाहते हैं, आपको लगता है मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूँ, तो फिर उस वक्त आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, डिटेल लीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और फिर उसके बाद आपसे बात करने के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा। देखिए दोस्तों, मुद्दा यह है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक लेटेस्ट फैसला कुछ दिन पहले ही लिया है और ये बड़ा अच्छा गाइडलाइंस के साथ दिया गया फैसला है। इसके ऊपर आपको समझना चाहिए कि मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस आए हैं मेरे इसके ऊपर, मगर कई लोगों ने तो इसको अविश्वसनीय मान लिया, अकल्पनीय मान लिया, या फिर सोचा कि ये कोर्ट्स के ऊपर दबाव नहीं बनाता है। इसमें भी यही हुआ था कि पति जो है, अक्सर जो भी पति पत्नी जो बदमाशी कर रहे होते हैं केसेस के अंदर, जिनको चाहिए होता है कि केस लटके और लंबा चले, और जो भी पति या पत्नी इस मैटर के अंदर फंसे हुए उनका एक्सटॉर्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो झूठे केस में फंसाए रखने से। तो उसी चीज़ को समझते हुए यहाँ पर इस केस में पति जो था वो तलाक के जवाब में कभी क्या बहाना लगा रहा था, कभी क्या बहाना लगा रहा था, डिले टैक्टिक्स प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी चीज़, इसके अंदर काफ़ी हद तक मेरा ये मानना है, एक पर्सनल अनुभव है, कोर्ट्स भी इस तरह की डिले प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी कभी पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने में टाइम लग जाता है। जबकि ये उपलब्ध व्यवस्था है फैमिली कोर्ट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि फैमिली मैटर्स ऐसे हैं ही नहीं जिनके अंदर ट्रायल और ये सब चीज़ें इतनी लंबी चलाई जाएं। फैमिली मैटर्स जो होते हैं वो प्राइमा फेसी वैल्यू पे होते हैं, बात समझ में आती है कोर्ट को तो कोर्ट उस तरह की रिलीफ पीड़ित को दे देता है, अगर नहीं समझ में आती है तो खारिज कर देता है। बस इतना ही है, ये एक सिंपल सी पंचायत की तरह होता है। ये ऐसा केस नहीं है जिसको लंबा चलाया जाए। यहाँ पे प्रावधान ये किया गया कि जो एग्जिस्टिंग आपका ऑलरेडी 21B था, उसी को सपोर्ट करते हुए जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने गाइडलाइंस दी कि जितने भी चाइल्ड कस्टडी के मैटर हैं, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, जितने भी चाइल्ड कस्टडी के मैटर हैं और जितने भी मेंटेनेंस के मैटर हैं या फिर जितने भी मैरिज से रिलेटेड मैटर्स हैं, इनको कोशिश कीजिए कि आप 90 दिन के अंदर अंदर फ्री कर दें। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है पार्टी को। इसके अंदर सभी चीज़ें तय हो जाएंगी और इसको फाइनल करके डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ का मतलब केस खत्म कर देना है, इसके आगे नहीं चलेगा केस। अब आप सोचिए, जो केस 900 दिन में खत्म नहीं हो रहे, वो केसेस कितनी जल्दी आप 90 दिन में खत्म हो जाएंगे। हाँ,
अब सवाल ये उठता है जो मैंने शुरू में कहा, क्या ये और क्षेत्रों पर और स्टेट्स में भी लागू होगा? देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हमारे स्टेट का हाई कोर्ट होता है, फिर स्टेट की सारी लोअर कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स और फैमिली कोर्ट्स उसके अंडर आती हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हर स्टेट का जो भी ट्रायल कोर्ट और फैमिली कोर्ट है वो हमेशा हर हाई कोर्ट के डिसीजंस को मानेगा, वो उस पर लागू हैं, अवश्यम भावी हैं। आपके कोर्ट अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी हाई कोर्ट में जाके इसी डिसीजन पे फैसला करवा सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है, और क्योंकि एक स्थापित कानून है जो एचएमए में दिया हुआ है या कहीं भी दिया हुआ है, और फैमिली मैटर्स लंबे चलाए जाने का कोई बेसिक वजह नहीं है, कोई मोटा रीज़न नहीं है, चल ही नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत हुई है किसी को तो रिलीफ दे दो, कोई समस्या हुई है तो उसका समाधान दे दो, बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, भैया मत करना डोमेस्टिक वायलेंस, और इनको अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो इनको मेंटेनेंस दे दो, बस इतना ही सिंपल है। तो ये स्थापित कानून पहले से है, इसीलिए डीवी भी 60 डेज में डिस्पोज ऑफ होने के कानून है। आपका एचएमए 24 भी है, 125 भी है, और चाइल्ड कस्टडी के मैटर में तो वैसे भी नहीं सोचना है। सोचना क्या है, बच्चा किसके पास रहेगा, क्यों रहेगा, किस लिए रहेगा, इसके कारण ढूंढने में कुछ सालों थोड़े लग जाते हैं। कोर्ट्स को लंबा खींचना होता है केसेस, और इसके लिए मैं पूरी तरह से दोषी मानता हूं कोर्ट्स को, और वो गलत वकील भी जो अक्सर फैमिली कोर्ट्स में इस तरह की प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं। कई बहुत बेहतरीन वकील हैं जो जाते ही केस को रिजॉल्व भी करा देते हैं, पर अक्सर कभी कभी कुछ वकीलों का ये तरीका भी देखा गया है कि चलने दो केस, पार्टी परेशान हो रही है तो होने दो, बस नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा लेने में उनका विश्वास होता है। तो अगर आप एक वकील हैं और इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपकी पार्टी आप पर विश्वास करके आती है, क्योंकि अगर न्याय में देरी है तो इसका मतलब न्याय होगा ही नहीं। ये आपने सुना भी होगा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पार्टी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी अपने केस से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। आज का ये जो जजमेंट है इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने जो जितने भी केसेस हैं उनमें अब आप खासतौर से दिल्ली वाले, अभी भी काफ़ी लोग मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे कि बिहार में या गुजरात में ये लागू होगा कि नहीं, ये लागू है। तो खास तौर से दिल्ली वाले इस बात पे कमेंट करके जरूर जाइएगा कि अब आप अपने केसेस में, खास तौर से फैमिली केसेस में, झूठे केसेस में आप क्या फ़ायदा लेने वाले हैं।